वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सोमवार को उन पर ₹1 का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि यदि वह इसे 15 सितंबर तक जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। यह फैसला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। इससे पहले अदालत ने 25 अगस्त को उनकी सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रशांत भूषण को सजा सुनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से उनकी राय मांगी थी, जिस पर वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। बता दें कि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत 25 अगस्त को वकील प्रशांत भूषण से उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर माफी मंगवाने में सफल नहीं हो सकी। अदालत ने बीते मंगलवार को अवमानना में दोषी ठहराए गए भूषण की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अफसोस जताया कि जजों की निंदा की जाती है, उनके परिवार वालों को अपमानित किया जाता है और वह कुछ बोल तक नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के रियासी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लश्कर-ए-तैयबा के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए आतंकियों के मददगारों के पास से हथियार व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की सूचना है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। कुछ ही देर में पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। बता दें कि पुलिस को इलाके में आतंकियों के मददगारों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया और आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। सूत्रों का कहना है कि लश्कर के तीनों मददगार आतंकियों को शरण देते थे, साथ ही उन्हें रसद व हथियार भी उपलब्ध कराते थे। भारतीय चिकित्सा संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले सभी चिकित्सकों को सैन्य बलों के शहीदों के समतुल्य माना जाए और उन पर आश्रित परिजनों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जाएं। देश में चिकित्सकों के सबसे बड़े संगठन ने पत्र में कहा कि वैश्विक महामारी से लड़ाई के दौरान जान गंवाने वाले सभी चिकित्सकों के परिवारों के लिए समावेशी राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति ही उनके बलिदान के प्रति न्याय कर सकेगी। आईएमए ने सरकारी डेटा के हवाले से कहा कि 87,000 स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 से पीड़ित हुए तथा उनमें से 573 की मौत हो गई। हालांकि केंद्र ने इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। आईएमए ने 30 अगस्त को लिखे इस पत्र में कहा कि इन आंकड़ों ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है। उसने कहा कि कुल 2006 चिकित्सक कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और उनमें से 307 की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अदालत के अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था। दरअसल भगोड़े कारोबारी माल्या ने शीर्ष अदालत के 9 मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। 29 अगस्त की रात यह झड़प पैंगोंग त्सो झील के पास हुई है। सरकार ने इस पर कहा है कि हमारे जांबाज जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने कहा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने 29-30 अगस्त की रात को पूर्वी लद्दाख में चल रहे गतिरोध के दौरान दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुई सैन्य और राजनयिक बातचीत का उल्लंघन किया और यथास्थिति को बदलने के लिए घुसपैठ की। उन्होंने बताया, भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण किनारे पर पीएलए के जवानों की इस कायराना हरकत को नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने इस इलाके में हमारी स्थिति को मजबूत किया और जमीनी स्थिति को बदलने के चीनी इरादों को ध्वस्त किया। उन्होंने कहा, भारतीय सेना बातचीत के माध्यम से शांति और एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी समान रूप से दृढ़ है। सीमा मुद्दों को हल करने के लिए चुशुल में एक ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग चल रही है। गौरतलब है कि जून के मध्य में दोनों देशों के जवानों के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे।